नमस्कार दोस्तों, सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी हर उस हाउसवाइफ की है जिसे सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी यह सुनने को मिलता है, तुम करती क्या हो दिन भर? घर में सारा दिन आराम ही तो करती हो। इस कहानी को ध्यान से सुने और हमेशा एक हाउसवाइफ के रिस्पेक्ट करें। हाउसवाइफ, आज मुझे उठने में थोड़ी देर क्या हो गई। सबने घर को सर पर उठा लिया। हर तरफ शोर मचा था। मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। पति राजेश की आवाज़ आई, ममता, आज उठोगी या हमें भूखे ही जाना पड़ेगा? हमारे कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं, कहाँ रख दिए तुमने? कुछ तो काम सही से कर लिया करो, दिन भर तो आराम ही करती हो। हाँ मम्मी, मेरे मोजे नहीं मिल रहे, मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहा, आज ही जमा करना है, मेरे बेटे ने मुझे उठाते हुए बोला। मेरी सास की आवाज़ आई, बहू, मुझे चाय मिलेगी या इस बुढ़िया को खुद ही बनाना पड़ेगी? जी माँ जी, आ गई। वो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो इसलिए ज़्यादा सो गई, मैंने सफाई देते हुए कहा। राजेश ने मुझसे पूछा, क्या हुआ अचानक से? मैंने कहा, वो कल सर में थोड़ा। मैं अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि राजेश ने बीच में बात काटते हुए बोले, खैर जो भी हो, दवा ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने हाँ में सर हिलाया और काम में लग गई। ये सब जिन चीज़ों के लिए शोर मचा रहे थे वे सब इसी कमरे में आंखों के सामने ही पड़ी हुई थी। मैंने सबको उनका सामान पकड़ाया और जल्दी से माँ जी के लिए चाय बनाई। फिर राजेश को उनके कपड़े निकाल कर देते हुए मैंने उनसे पूछा, क्या हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे नहीं जा सकते? सचिन की भी गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है। राजेश ने साफ इनकार कर दिया और कहा, क्या करोगी घूमकर? दिन भर घर में आराम ही तो करती हो, बाहर इतनी गर्मी है, इससे अच्छा घर में ही रहो। मैं रसोई में चली गई, लंच बनाने लगी। मेरा सर अभी भी दर्द से फट रहा था, शायद बुखार भी है, आंखों में जलन हो रही थी, फिर भी काम तो करना ही था। मैं बस यही सोच रही थी कि पूरे दिन में फुर्सत में बैठती तो नहीं, सबकी हर ज़रूरत को देखना, पूरा करना मेरी ही तो जिम्मे था। पूरे घर को संभालना, खाने से लेकर सोने तक एक एक चीज़ का बंदोबस्त करके मैं ही रखती हूँ। फिर भी सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पूरे दिन आराम ही करती हूँ? मैं इतना सोच ही रही थी कि राजेश की आवाज़ आई, ममता, मुझे देर हो रही है, गाड़ी की चाबी कहाँ है? और जल्दी से टिफ़िन भी ला दो। टिफ़िन हाथ में लिए चाबी ढूंढने गई तो उसे टेबल पर पड़ा देखा तो मैं झिझक गई और बोली, ये सब आपके सामने तो रखा है, फिर भी आप आवाज़ लगाए जा रहे हैं। पता नहीं मैं ना रहूं तो इस घर का क्या होगा। इतने में सचिन भी मुझ पर चिल्ला उठा, हाँ तो कौन सा एहसान कर रही हो? अगर पापा की नज़र नहीं गई तो इसमें उनकी क्या गलती है? पूरे दिन काम करते हैं, ध्यान नहीं रहा होगा। आप तो दिन भर आराम ही करती हो, इतना सा काम कर ही दिया तो क्या हो गया? आप देख रहे हैं ना, अब ये भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? माँ हूँ इसकी मैं, क्या दिन भर आराम करती हूँ? मैं राजेश को गुस्से में सुना ही रही थी कि उन्होंने फिर मेरी बात काटते हुए कहा, देखो सुबह सुबह कलह मत करो, पूरा दिन खराब हो जाएगा। और वैसे भी गलत क्या कह रहा है ये? इतना कहकर दोनों निकल गए। मेरा सर दर्द से फट रहा था, एक वक्त के लिए रुक गया। मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, तुम पूरे दिन आराम ही करती हो। और गलत क्या कह रहा है ये? मेरा जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, जिसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाने के चक्कर में मैं खुद खाना भूल जाती हूँ। पूरे दिन बस घर को इसी तरह सजाते रखती हूँ ताकि जब घर आए तो उन्हें सुकून की नींद नसीब हो। जिस बच्चे के लिए 9 महीने कुर्बान कर दिए मैंने, आज वही मुझे गलत साबित कर रहा है। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी खड़ी यह सब सोचती रही। तभी मेरी सास चिल्लाई, बहू, खाना मिलेगा कि नहीं? आपके बेटे को तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती।
घर पर बैठकर आराम करती हूँ। तो आप ही बताइए, बिना काम किए क्या आप सभी को खाना मिल रहा है क्या आपकी पसंद का? चली जाऊंगी छोड़कर तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने अपना सारा गुस्सा अपनी सासू माँ पे निकाल दिया। माँ जी मुझे देखती रह गई। मैंने खाना परोसा और माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उन पर चिल्लाना सही नहीं था। थोड़ी देर बाद काम करते करते फ़ोन की घंटी बजी। मेरे पिताजी का फ़ोन था। उन्होंने बताया कि मेरी दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है अचानक से, और बस मुझसे मिलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी दादी की लाडली थी। यह सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत सामान बांध कर निकल गई, और जल्दी से मुझे राजेश को बताने का ध्यान ना रहा। सासू माँ नींद में थी। मैंने उनसे कह दिया था कि अपने मायके जा रही हूँ, पहुँच के फ़ोन कर दूँगी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। शाम को जब दोनों बाप बेटे घर आए और ममता आवाज़ लगाने पर हाजिर नहीं हुई, तो पूरे घर को छानने के बाद सासू माँ से पूछा मेरे बारे में। माँ नींद में थी शायद, इसलिए उन्हें याद नहीं आ रहा था, पर उन्हें मेरे घर छोड़ के जाने की बात याद थी। उन्होंने राजेश से कहा, बोला था ममता आज घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी कहीं। पागल हो, ममता ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी? राजेश ने बात काटते हुए कहा। मम्मी सच में चली गई क्या? आज हमने उन पर ज़्यादा ही चिल्ला दिया था। सचिन को शायद गलती का एहसास हो रहा था। यहीं कहीं आसपास गई होंगी, आ जाएंगी। इतना कहकर सब अपने काम में व्यस्त हो गए। रात हो गई। पापा मम्मी सच में हमें छोड़कर चली गई क्या? सचिन रोने धोने लगा था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, राजेश चुप कराते हुए बोले। लेकिन गई कहाँ? यह ऐसे बिना बताए कहीं जाती भी नहीं, फिर आज अचानक। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, राजेश ने माँ से बोला। पापा, मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं बेटा, रो मत, मम्मी आ जाएंगी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं बोलूँगा। कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा। वापस आ जाओ मम्मी प्लीज़। सचिन रोने लगा। राजेश अगल बगल हर जगह ढूंढने लगे। घर भी उसी तरह बिखरा पड़ा था। राजेश भी अब समझ गए थे एक दिन ममता के बिना घर की क्या हालत हो गई। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो ममता। हर जगह पता लगाकर भी जब कुछ नहीं मिला तो राजेश ने सोचा पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट करा दूं, कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। राजेश, आप आ गए घर? ममता की आवाज़ सुनकर शायद राजेश को पहली बार इतनी तसल्ली महसूस हुई। ममता, कहाँ हो तुम? घर छोड़कर क्यों चली गई? मुझे माफ़ कर दो। आज मैंने बहुत बदसलूकी की तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो तुम ममता। तुम हो तभी मेरा घर है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजेश ने फिर से मेरी पूरी बात नहीं होने दी। कभी तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस बार मैं गुस्सा नहीं थी। आंसू से भरे आंखों को पोंछते हुए मैंने कहा, मेरी दादी जी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक। सुबह पापा का फ़ोन आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आपको बताना भी भूल गई। घर में माँ जी को बताया था। ममता, तुम वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। चलो, इसी बहाने इस हाउसवाइफ की कीमत तो समझ आई। हाँ राजेश, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं इस बारे में। मन में तसल्ली थी कि अब जिस घर में मैं वापस जाऊंगी उस घर में मेरी कदर होगी। दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि घर में काम ही क्या है, लेकिन जो एक हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारी निभाती है वह किसी नौकरी या किसी भारी काम से कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक हाउसवाइफ की कदर करें और उसे समझें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इसी तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करें।